अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी अलामात कि जिनको अगर आप देख लेते हैं, आप समझ लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि आप में या आपके किसी प्यारे में हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें, क्योंकि ये वो अलामात हैं जो हो सकता है खुदा न खास्ता जो कैंसर के मरीज़ हैं उनमें ये इब्तदाई अलामात होती हैं। क्यों ज़रूरी है इन अलामात पे नज़र रखना? इसका मकसद किसी भी तरह से आपको डराना नहीं है, बल्कि एक बात समझाना है कि कैंसर के बारे में जब भी आप कैंसर के किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो सबसे अहम बात जो की जाती है कि अगर तो आपका या आपके किसी प्यारे का जो कैंसर है वो इब्तदाई स्टेज पे है, तो इसका मतलब है कि उनके जो नतीजे निकलेंगे इलाज के वो बहुत बेहतर होंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कैंसर को हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और आपको नहीं पता चला या आपके किसी डॉक्टर को नहीं पता चला, तो उतने ही कम चांसेस होते हैं मरीज़ के बचने के। तो इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि इन अलामात को शुरू में ही देखें, और अलामात से ही वो रास्ता मिलता है कि जब हम कैंसर को पकड़ने के करीब पहुंचते हैं। इससे पहले किसी वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूं कि मैंने अपने एक मोहल्लेदार का कैंसर सिर्फ एक अलामत से पहचाना था या उसको हमने पकड़ा था, और वही वो 5 अलामात में से पहली है कि उनका वज़न बहुत कम हुआ था बग़ैर किसी वजह के। बग़ैर किसी वजह के इसलिए कि जब हम लोगों ने नोट किया, महसूस किया कि उनका वेट लूज़ हुआ है, उनके कपड़े जो हैं वो बिल्कुल लूज़ हो गए हैं, तो उनके साथ मैंने एक मीटिंग की। मैंने उनसे पूछा कि उनको स्ट्रेस के बारे में, उनके बाकी अलामात के बारे में, क्योंकि देखें दोस्तों, वज़न बाज़ औक़ात टीबी की वजह से भी कम होता है, लेकिन उसके साथ कुछ अलामात होंगी जैसे बुखार का होना, और इसी तरह से त्रेलियाँ या जो स्वेटिंग होती है उसका होना। और इसी तरह से ये होता है कि अगर किसी को थायराइड की वजह से है तो थायराइड की वजह से फिर स्वेटिंग ज़्यादा होती है, फिर आंखें जो है वो थोड़ी बाहर आई हुई होती हैं, तो उसमें भी वेट लूज़ होता है। इसी तरह से बाज़ औक़ात जो शुगर का मरीज़ है, अगर उसकी शुगर बढ़ी रहे तो उसमें भी, या फिर बाज़ औक़ात लोग स्ट्रेस की वजह से बहुत अपने ऊपर जब जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं उन वजह से कम खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो वज़न कम होने के साथ साथ आपको बताएंगे कि कोई वजह क्या थी या क्या उनकी ज़िंदगी में कोई नई तब्दीली आई है। लेकिन ये जो मरीज़ हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जब इनके साथ मैंने मीटिंग की तो मुझे पता चला कि कोई रीज़न नहीं है बज़ाहिर, और वज़न बहुत ज़्यादा कम हुआ है। यानी वो वेट लॉस जो विदाउट एनी रीज़न कम हो रहा हो, और अनएक्सपेक्टेडली कि कोई वजह नहीं थी। लेकिन उसके बाद फिर जब मैंने उनका मुआयना किया, उनको हेड टू टो, सर से लेके पाँव तक, तो मुझे एक और ऐसी चीज़ मिली जो आगे की अलामात में मैं जिक्र करूँगा। लेकिन पहली एक अलामत जो खुदा न खास्ता कैंसर की हो सकती है कि जब किसी का वज़न बग़ैर किसी वजह के और बहुत ज़्यादा अगर कम होना शुरू हो जाए, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हो सकती है, वो अलामत है कि जो कैंसर की अलामत में से एक अलामत हो सकती है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो अलामत है उसको हम कहते हैं क्रॉनिक एंड परसिस्टेंट फटीग, कि एक थकावट है जो मुसलसल रहती है और फिर वो जाती भी नहीं, वो क्रॉनिक रहती है। तो जब आप इस तरह के मरीज़ से बात करते हैं तो वो एक ही बात कहेंगे कि मुझे हर वक्त थकावट रहती है। ज़ाहिर है कैंसर के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से ये अलामात आ जाती हैं फटीग की। लेकिन ये जो थकावट है, ये जो कमज़ोरी है, इसकी वजह क्या है कैंसर के मरीज़ों में? कैंसर होता क्यों है? मिसाल के तौर पे एक आप लोगों को समझाने के लिए कि ये मेरी 5 फिंगर हैं। अब ये रूटीन में ग्रो करती हैं, एक इनका सिस्टम है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि इनके डीएनए के अंदर, इनके जीन्स के अंदर एक ऐसी तब्दीली आ जाए कि इनमें से एक बहुत ही ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर दे, बहुत ही ज़्यादा, तो इसको हम कैंसर कहते हैं। अब जब हमारे जिस्म में कहीं पे भी कैंसर के सेल बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा उनकी अफजाइश होती है, बहुत ज़्यादा तकसीम दर तकसीम होते हैं, तो उतना ही ज़्यादा उनको न्यूट्रिशन या तवानाई चाहिए होती है, उनको खुराक चाहिए होती है। तो वो क्या करते हैं कि जो कैंसर के सेल हैं वो बाकी जिस्म का जो हक होता है उसको भी छीन के अपनी तरफ ले आते हैं, तो जिसकी वजह से बाकी जो जिस्म होता है, तो वो क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलती, उसको खाना नहीं मिलता, तो वो ना सिर्फ कमज़ोर होता है, तो वज़न भी इसीलिए कम होता है। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि जब हमारे माशरों में कोई शख्स दूसरों का ज़्यादा हक खाना शुरू कर दे, तो उसको हम कहते हैं कि ये इस माशरे के लिए कैंसर है, क्योंकि ये सबका हक भी खा रहा है, जिसके नतीजे में दूसरे लोग जो हैं वो कमज़ोर भी रहते हैं और थकावट का इसलिए शिकार हो जाते हैं कि वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो कैंसर में भी क्या होगा कि जब मुसलसल और बहुत ज़्यादा थकावट रहना शुरू हो जाए, तो ये जो अलामात होती हैं कैंसर की इब्तदाई, उनमें से एक हो सकती है। लेकिन ज़ाहिर है बाकी भी बहुत सारी बीमारियां हैं, खून की कमी है, कुछ विटामिन्स की कमी है, वो भी वजह होती है कि बाज़ औक़ात लोगों को उसकी वजह से भी कमज़ोरी और थकावट महसूस हो सकती है। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है जो दर्द होता है, पेन होता है। बाज़ औक़ात आपके जिस्म में मुसलसल दर्द रहना शुरू हो जाता है जिस्म के किसी भी मखसूस हिस्से में। जैसे खुदा न खास्ता वो लोग जिनको ब्रेन का ट्यूमर हो जाए, तो वो अक्सर फिर अपने घर वालों को एक कंप्लेंट करते हैं कि उनके सर में दर्द रह रहा है।
या वो लोग जिनको खुदा न खास्ता जिगर का कैंसर हो जाए तो उनको एक राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन हम कहते हैं, यानी हमारा जो मैदे के साथ दाईं साइड पे जो फसलियों के साथ या उनसे नीचे रिब्स के नीचे जो का जो एरिया होता है तो उसको हम राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, तो लोगों को वहाँ पे दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो जब इस तरह का दर्द रहना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि और बाकी चीज़ों के अलावा, क्योंकि जो अलामात होती हैं हमारी, जैसे बुखार है, जिस्म में दर्द है कहीं पे, तो ये हमें बताती हैं कि कोई चीज़ ठीक नहीं है। हो सकता है वो कोई हल्की चीज़ हो और हो सकता है कि खुदा न खास्ता वो कैंसर जैसी चीज़ भी हो सकती है। अभी जो सर में दर्द है मिसाल के तौर पे, अगर वो कैंसर की वजह से है तो उसकी वजह क्या होती है कि ये जो कैंसर की अलामात में से एक अलामत अगर मैं बात कर रहा हूँ या किताबों में लिखा हुआ है या डॉक्टर सारे इसको फॉलो करते हैं कि किसी को अगर मुसलसल सर में दर्द रहे तो आखिर क्यों हो रहा है कि जिसकी वजह से डॉक्टर कैंसर का सोचता है। उसकी वजह ये होती है दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे, उसके लिए वहाँ पे जगह नहीं बनी हुई है। तो जब वो बहुत ज़्यादा गिल्टी बनती है, जब वो बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ होती है तो वो अपनी जगह लेने के लिए बाकी तमाम चीज़ों को दबाता है। जैसे दिमाग के अंदर अब देखें, दिमाग जो है वो स्कल के नीचे है, हड्डी के नीचे है, कोई जगह नहीं है एक्स्ट्रा इसके अलावा। जो ही वहाँ पे गिल्टी बनेगी तो वो बाकी चीज़ों को दबाएगी, तो वो जो असाब हैं, नर्व हैं, जब वो दबेंगी तो हमें सर में दर्द होगा। इसी तरह से बाज़ का सब्सटेंस पी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं हमारे मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों में जो हमें दर्द का एहसास दिलाती हैं। तो किसी को किसी भी जगह पर अगर मुसलसल दर्द रहना शुरू हो जाए और वो ना जा रहा हो, क्रॉनिक परसिस्टेंट पेन हो, तो फिर भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें। बहुत सारी आम सी वजूहात के अलावा कैंसर की भी वजह हो सकती है कि किसी को जो मुसलसल दर्द रहे। दोस्तों, चौथे नंबर पे जो अलामत आती है, ये भी वो अलामत है, ये वो सिम्टम है जो मुझे अपने उस मरीज़ में मिली जिनको सिर्फ एक सिम्टम की वजह से डायग्नोज किया गया था कैंसर। क्योंकि जब उसके बाद मैंने उनको सर से लेकर पैर तक उनका मुआयना किया ये देखने के लिए कि क्या कोई अनयूजुअल चीज़ है, तो मुझे उनकी जिल्द के ऊपर एक उभार नज़र आया। क्योंकि जब भी जिल्द के ऊपर कोई गिल्टी नज़र आए, कोई आपको वहाँ पे ग्रोथ नज़र आए या वहाँ का जो रंग है वो तब्दील हुआ नज़र आए, तो और आपको, जैसे मैंने इन मरीज़ में बात की थी कि मुझे वेट लॉस की हिस्ट्री मिली थी, तो ये भी एक अलामत होती है कि हो सकता है कोई मसला हो, कोई कैंसर टाइप का। अब वो जो गिल्टी थी तो वहाँ से फिर अंदाज़ा हुआ कि हो सकता है कि ये जो गिल्टी है जो इनकी टांग के ऊपर के हिस्से पे बनी हुई है और साथ इनका वेट लॉस है, तो हो सकता है ये वजह हो इनके किसी न किसी बुरे तशखीस की। जब उसकी बायोप्सी करवाई गई तो फिर एक ट्यूमर निकला जिसको हम नॉन हाजगिन्स लिम्फोमा कहते हैं, जिसके बाद उनकी सर्जरी हुई, फिर उनकी कीमोथेरेपी हुई और वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। इस पूरे वाक़े में इस चीज़ का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ का जो स्किन चेंजेस हैं, जो आपकी जिल्द के ऊपर रंगत की या कोई गिल्टी या मोल या कोई ऐसी चीज़ जो हो सकता है कि बहुत सख्त हो या खुरदरी हो या उसमें से कोई चीज़ निकल रही हो, और उसके बाद जैसे बाज़ औक़ात जिगर का खुदा न खास्ता जिन लोगों को कैंसर होता है, जिगर की नालियाँ जिनको हम बाइल डक्ट कहते हैं, तो उनका एक कैंसर होता है जिसको कोलेंजियोकार्सिनोमा कहते हैं। तो इसकी वजह से जिगर से निकलने वाली एक रतूबत जिसका नाम बिलीरुबिन होता है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। जब वो इकट्ठा होती है तो हमारी आँखें और जिल्द का रंग जो है वो पीला पड़ जाता है, जिसको हम पीलिया कहते हैं। तो स्किन के ऊपर जो चेंजेस आती हैं बाज़ का, तो वो भी बहुत ज़्यादा इशारा करती हैं, क्योंकि जैसे मैंने ग्रोथ की बात की, कोई गिल्टी बाहर बनी हुई है लेकिन वो खुरदरी है, उसके जो एजेस हैं, मार्जिन है, वो इरेगुलर हैं, कटे पटे हैं, तो उस सूरत में भी डॉक्टर को बाज़ का फिर वहाँ से बायोप्सी वो करता है देखने के लिए कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। तो ये जो कैंसर की चौथी जो एक अलामत हो सकती है वो ये है, जिसका ज़रूरी है कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लगती है ख़ुद में अपने प्यारे में तो आप डॉक्टर को ज़रूर इतला दें, जो आपका प्राइमरी डॉक्टर। दोस्तों, आखिरी अलामत या पाँचवीं अलामत की हम बात करें कि जो किसी में अगर है तो फिर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें। हो सकता है खुदा न खास्ता ये कैंसर की अलामत हो सकती है। ये भी अभी गुज़िश्ता दिनों ही हुआ है कि मेरे एक दोस्त हैं, तो उनके वाले साहब को यूरिन जो है, पेशाब है, उसमें रुकावट का मसला था और काफ़ी उनको बार बार आता था, तकलीफ़ से आता था और साथ उसमें खून भी आता था। तो जब यूरिन में कोई इस तरह की तब्दीली आए, और उनके वालिद साहब में भी यही हुआ। देखें, ये हो सकता है गुर्दे की पथरी की वजह से भी ये होते हैं मसले। इसी तरह से मर्दों में गदूद जो है, प्रोस्टेट, अगर वो बड़ा हो तो उस वजह से भी होते हैं, लेकिन कैंसर की वजह से भी होते हैं। तो उनके अंदर जब हमने पूरा वर्कअप करवाया तो उनको भी एक कैंसर निकला उनके मसाने का, जिसको हम ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा कहते हैं, और जो फिर सर्जरी की गई और उसके बाद वो रिकवर हो गए। तो जब पेशाब के अंदर कोई ऐसी तब्दीली आती है तो उसके बाद ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपने डॉक्टर से बात करें, तो उसको तशख़ीस किया जाए एक इब्तदाई स्टेज पे, जो जैसे कि अभी इनके साथ हुआ था, जो मेरे दोस्त के वालिद साहब हैं।
इसी तरह से बाज़ औक़ात लोगों में जो बड़ी और छोटी आंत है, लेकिन ख़ास तौर पे बड़ी आंत जिसको हम कॉलन कहते हैं, अगर उसका कैंसर हो तो फिर जो स्टूल है, जो मोशन है, जो पाखाना है, तो उसके अंदर कोई तब्दीलियाँ आती हैं। क्या तब्दीलियाँ आती हैं? या तो कभी डायरिया होगा यानी लूज़ मोशन होंगे, कभी कब्ज़ हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, और साथ ही बाज़ औक़ात ब्लड आना शुरू हो जाता है या उसका रंग बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाता है। तो उस सूरत में भी जब पूरा वर्कअप किया जाता है, क्योंकि इस अब इब्तदाई अलामत के साथ आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो जब आप वर्कअप किया जाता है तो उस वक़्त भी हो सकता है कि बाकी वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि खुदा न खास्ता कैंसर हो। अब मैं क्योंकि 5 अलामात आपको बता चुका हूँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। लाहौर में, कराची में, पेशावर में और आजकल कराची में भी बन रहा है, पाकिस्तान का एक मशहूर कैंसर का हॉस्पिटल है। लोग अक्सर उसको बदनाम करते हैं और कहते हैं जी कि हमारे मरीज़ों को तो इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। वो रिफ्यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे कोशिश करते हैं कि वो लोग जिनका कैंसर वो इब्तदाई स्टेज पे तशख़ीस कर सकें, तो उनको वो ज़्यादा कोशिश करते हैं दाखिल करने की, इलाज करने की, ताकि उनकी ज़िंदगी बचाई जा सके। क्योंकि एक दफ़ा कैंसर अगर एक ख़ास स्टेज से आगे चला जाए तो उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि आप जितनी भी कोशिश करें, यानी ज़्यादातर मरीज़ जो है उनको नुकसान हो जाता है। तो ये हॉस्पिटल की पॉलिसी है, क्योंकि जिस बंदे ने वो हॉस्पिटल बनाया था, उनकी वालदा को हुआ था सीए ब्रेस्ट। तो वो जो सरतान था, जो छाती का सरतान था, जब उसकी तशख़ीस हुई तो वक़्त गुज़र चुका था और वो उनको नहीं बचा सके। तो वहाँ से उस बंदे के ज़हन में ये बात आई थी या उसको समझाई गई कि सिर्फ़ अर्ली डायग्नोसिस एक ऐसी चीज़ है कि अगर कैंसर की हो जाए तो मरीज़ों की जान बचाई जा सकती है। तो इसीलिए आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जो इब्तदाई अलामात हैं उन पर नज़र रखें, बिल्कुल भी उनको टाइम ना दें। हो सकता है कोई वजह ना हो, कोई हल्की सी वजह हो, लेकिन अगर 100 में से किसी एक को भी वो कैंसर की वजह से है, तो ज़िंदगियां बचाने में कैंसर से, जो कि एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है, ज़िंदगियां बचाना जो है उसका इन्हिसार इस चीज़ पे है कि कितना जल्दी उसकी तशख़ीस हुई है। तो ये थी दोस्तों वो 5 अलामात जिन पे नज़र रखें। अगर किसी प्यारे को है तो कम अज़ कम डॉक्टर से डिस्कस ज़रूर कर लें। आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, उसको क्लिक करें तो नीचे आएगा कॉपी लिंक, तो लिंक को करें कॉपी और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।